हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं यूनिट 8 एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग को पूरा कवर हो जाएगा और आप लोग अपने 12th के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी केमिस्ट्री का वेटेज जानते होंगे कि आउट ऑफ अगर 70 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें 34 नंबर जो होगा वो आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही कवर होगा। मतलब अगर आप 70 नंबर का एग्ज़ाम जो इस बार लिखिएगा उसमें 34 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ख़ासकर ये चैप्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी चैप्टर जो रहता है वो एक दूसरे से लिंक रहता है और सभी लिंक में ऑलरेडी एक दो चैप्टर मतलब हो चुका है और ये तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर वो सभी चीज़ हो गया है और ये तीसरा है। तो अगर आप सभी चीज़ को सिक्वेंसली लेकर के चलते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा और 34 में आराम से आप 30+ स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर चलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ही चलते हैं कि आखिर इस समय है क्या। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कोई ग्रुप को देख करके पहचान लेते थे कि एल्डिहाइड अल्कोहल कौन सा है, फिनॉल कौन सा है। जैसे कि प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें बताए हुए थे क्या कि OH जो ग्रुप जो रहता है वो अल्कोहल्स का ग्रुप रहता है और उसी को अगर एल्केन के साथ अटैच हो जाता था तो वो अल्कोहल हो जाता था और अगर वही अल्कोहल का ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता था तो वो फिनॉल हो जाता था। यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप होता है जिसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ये आपका एल्डिहाइड में भी रहता है, कीटोन्स में भी रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है। अब बात आता है कि तीनों में ये ग्रुप जो रहता है वो कॉमन रहता है। तो इसमें जो एनसीईआरटी में एक दो लाइन पहले का ऊपर लिखा गया है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इन दिस यूनिट। मतलब बोल रहे हैं क्या कि जो हम प्रीवियस चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट में, हम इसमें पढ़े हैं क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, हम उसके बारे में वहाँ पर डील किए हुए हैं और इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड